हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ अकेडमी। दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे स्टैंडर्ड 5 इंग्लिश लेसन नंबर 5। ओके, द 12 मंथ्स है ना, 12 महीने। 12 मंथ मतलब 12 महीने। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर ये। और दोस्तों, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और दोस्तों, लेट्स स्टार्ट करते हैं लेसन। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, इन अ फार अवे कंट्री, बहुत दूर किसी देश में, देयर लिव्ड अ मदर हु हैड 2 daughters, वहां पर एक माँ रहती थी और जिसकी 2 लड़कियां थी। वन वॉज हर ओन चाइल्ड, द अदर वॉज हर स्टेप डॉटर। एक तो उसकी खुद की बच्ची थी, खुद की लड़की थी, और दूसरी उसकी सौतेली थी। क्या थी? सौतेली। 2 लड़कियां थी, एक उसकी खुद की लड़की थी, है ना, और एक के क्या थी? सौतेली थी। शी वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हर ओन डॉटर बट शी हैडेड हर स्टेप डॉटर। वो अपनी लड़की को बहुत प्रेम करती थी, लेकिन अपनी सौतेली लड़की को बहुत नफरत करती थी, ईर्ष्या करती थी, मतलब हमेशा उसको डांटती थी, मारती थी। द ओनली रीजन वॉज दैट मोरोक्ला द स्टेप डॉटर वॉज प्रीटियर देन हर ओन डॉटर होलेना। उन दोनों की लड़कियों का नाम था, एक का नाम था मोरोक्ला, एक का नाम था होलेना। जो उसकी खुद की लड़की थी उसका नाम था होलेना, और जो उसकी सौतेली लड़की थी उसका नाम था मोरोक्ला, ठीक है। और क्यों इतना जलन करती थी उसकी माँ उससे? क्योंकि उसकी खुद की जो लड़की थी उतनी खूबसूरत नहीं थी, और जो सौतेली लड़की थी बहुत खूबसूरत थी, ठीक है। तो उसकी माँ को बहुत जलन होती थी कि वो कितनी खूबसूरत है। तो आगे करते दोस्तों, द जेंटल हार्टेड मोरोक्ला डिड नॉट नो हाउ ब्यूटीफुल शी वॉज। लेकिन जो मोरोक्ला थी उसको पता ही नहीं था कि वो कितना खूबसूरत है। वो कभी ध्यान दी नहीं अपनी खूबसूरती पे, कभी देखा ही नहीं। एंड सो शी कुड नेवर मेक बट वाई हर मदर वॉज ऑलवेज सो क्रॉस विथ हर। लेकिन वो समझ ही नहीं पाई कि उसकी माँ इतना क्यों उससे जलन करती है, क्यों उससे झगड़ा करती है, उसको मारती है। मोरोक्ला हैड टू डू ऑल द हाउस वर्क। बेचारी मोरोक्ला घर का सारा काम करती थी, घर का सारा काम करती थी। टाइडिंग अप द कॉटेज, कुकिंग, वॉशिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड सीविंग। मतलब घर के में सब कुछ काम करते हैं, मतलब जैसे कि घर में जो भी होता है, ठीक है, जैसे कि घर का कपड़ा धोना, है ना, घर का सारा काम, है ना, स्पाइनिंग करना, वीविंग करना, सब कुछ काम घर में करती थी। शी लाइक वर्क एंड शी डिड इट ऑल विदाउट अ वर्ड ऑफ कंप्लेंट व्हाइल होलेना स्पेंड द टाइम अडॉर्निंग हिमसेल्फ एंड लेजिंग अबाउट। वह पूरा समय काम करती थी, मेहनत करती थी, अपने शरीर पे ध्यान नहीं देती थी। लेकिन जो होलेना थी, उसकी सगी लड़की, खुद की लड़की, वो क्या करती थी? वह सगी लड़की क्या करती थी? वह हमेशा, सगी लड़की हमेशा सजने संवरने में समय बिताती थी। अधिक से अधिक समय कहां वेस्ट करती थी? अपने सजने और संवरने में। इवन देन होलेना एंड हर मदर स्कोल्डेड एंड रेडेड एंड अब्यूज मोरोक्ला वे एवरी डे। इतना सब कुछ काम करने के बावजूद भी, मतलब पूरा घर का काम करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन उसकी माँ जो थी, सौतेली माँ जो थी, मतलब सौतेली लड़की जो थी, वह हमेशा इतना काम करने के बाद भी उसकी माँ हमेशा उसे गाली गलौज, है ना, शी यूज अब्यूसिव वर्ड्स, मीन्स गाली देना, हमेशा मारना, रोज, ठीक है, मतलब काम भी करती थी और मार भी खाती थी। They in with her so much that one day they decided to throw her out in the freezing cold to get rid of her. एक दिन तो इतना ज़्यादा उसको पीट दिए कि ठंड, जब बाहर एकदम ठंड थी, बर्फ गिर रही थी, कड़ाके की ठंडी थी, उस ठंडी में भी उसको क्या किया? उसकी माँ ने बाहर उसको निकाल दिया, ठीक है, ठंड में। और क्या बोली? गो मोरोक्ला एंड गेट मी सम वॉयलेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। और उसको बोलती है, जाओ मोरोक्ला, ठंड में एकदम बाहर निकाल दी,
अब मेरे लिए वायलेट लेके आओ। वायलेट क्या है? फूल का नाम है एक वायलेट, ठीक है, बैंगनी रंग का फूल होता है, वो वायलेट लेके आओ। और सभी को पता है कि ठंडी में वो फूल निकलता नहीं है, कहाँ से लाएगी वो, लेकिन उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया ठंडी में। बेचारी मोरकला, आई वेंट टू वेयर देम एंड टू स्मेल देम है सेड हेलेना। उसको लेके आओ, मैं उस फूल को क्या करूंगी, अपने बालों में लगाऊंगी और उसको क्या करूंगी, सूंघूंगी, मतलब स्मेल लूंगी, उसका खुशबू बहुत अच्छा होता है। लेवेंडर नाम सुना है? लेवेंडर फूल वही वायलेट होता है, ठीक है, बहुत अच्छी, बहुत सुगंधित होता है वो, ठीक है। बट माई डियर सिस्टर, बेचारी मोरकला बोलती है, मेरी प्रिय बहन, इट इज इम्पॉसिबल टू फाइंड वॉलेट इन द स्नो। ये पॉसिबल ही नहीं है कि जब बारिश स्नो हो रहा है, बर्फबारी हो रही है, तो उसमें आपको क्या मिल जाए, वॉयलेट फूल मिल जाए। सेड पुअर मोरकला, बेचारी क्या बोलती है, ऐसा मिल ही नहीं सकता, मैं कहां से लाऊं। हाउ डेयर यू आर्ग्यू, हाउ डेयर यू आर्ग्यू व्हेन आई टेल यू टू डू समथिंग। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे जबान लड़ाने की, जब मैंने जो कहा वो जाके करो। Off you go at once and if you don't bring me violets from the forest, I will kill you. इतना गुस्सा करती है कि जाओ तुम जंगल से वॉयलेट लेके आओ, ठीक है, अगर तुम वॉयलेट वो फूल नहीं लेके आए तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, ऐसा उसने बोला। कौन बोला? हेलेना, उसकी बहन ने बोला ना ये सब। अनब्रीथिंगली मतलब मारते हुए, धक्के मार के बाहर क्या किया, बाहर निकाल दिया, ठंडी एकदम थी। द स्टेप मदर कॉट होल्ड ऑफ मोरकला, टर्न हर आउट ऑफ द डोर एंड स्लैम इट आफ्टर हर। और उसकी मां ने मोरकला को क्या किया, घर से धक्के मार के बाहर निकाल दिया और दरवाजा क्या किया, बंद कर दिया, ठीक है। मोरकला वेंट इनटू द फॉरेस्ट वीपिंग बिटरली। बेचारी जो मोरकला थी वह बहुत रोते रोते जंगल की तरफ बढ़ गई। क्या करे, बारिश अपना स्नो हो रहा था, बर्फ हो रहा था, खूब बहुत बर्फ गिर रहा था। बेचारी मोरकला रोते 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 कहां चल गई, जंगल की तरफ। द स्नो ले डीप, बहुत ज्यादा बर्फ गिरी थी, पूरा रास्ता बर्फ से ढका हुआ था। एंड देयर वॉजंट अ ह्यूमन फुटप्रिंट टू द बी सीन। इतना बर्फ गिरा था कि इंसान जो होता है, मनुष्य, उसके चलने का निशान भी नहीं दिख रहा था, इतना बर्फ गिर गया था, मतलब बर्फ गिर के वो निशान मिट चुके थे। मोरकला वॉन्डर्ड अबाउट फॉर अ लॉन्ग टाइम, टॉर्चर्ड बाय हंगर एंड ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड। बेचारी मोरकला एक तो मार खाई थी घर से, एक तो बहुत मारी थी घर पे, और टॉर्चर किया गया था, और वह बहुत भूखी भी थी ना, खाना उसको नहीं दिए थे खाने को। एट लास्ट शी सॉ अ लाइट इन द डिस्टेंस। लेकिन दूर जाते जाते उसने क्या देखा, लाइट देखा। लाइट मीन्स आग जल रहा था कहीं पे, वहां से रोशनी आ रही थी, तो देखा कोई तो होगा वहां पे। तो वो बेचारी ठंड में, वहां पर ठंड था बहुत, और लाइट देखी तो थोड़ा सा उसको अच्छा लगा, तो वो वहां पे गई। शी वेंट टूवर्ड द ग्लो, जहां पर रोशनी निकल रही थी उसकी तरफ वो बढ़ने लगी। विच केम फ्रॉम द टॉप ऑफ द माउंटेन्स। और वो लाइट कहां से आ रही थी, पर्वतों के एकदम चोटी से, बहुत ऊंचा जहां क्षेत्र था वहां से वो रोशनी ऐसा नजर आ रही थी। अ बिग फायर वॉज बर्निंग देयर, और वहां पे बड़ा आग लगाया हुआ था, ठीक है, लकड़ी का होता है ना आग, लकड़ी का क्या था, आग, वो बड़ा आग लगा हुआ था। एंड राउंड द फायर वेर 12 स्टोन विथ 12 मैन सिटिंग ऑन दैम। और उस जहां पे आग लगा था, जहां पर आग लगा था वहां पर 12 पत्थर थे साइड साइड में, और 12 पत्थर पे 12 आदमी बैठे थे, 12 पत्थर पे 12 आदमी बैठे थे, ठीक है। 3 of them had snow white beard, उसमें 3 आदमी थे, उनके दाढ़ी एकदम क्या थी, सफेद थी, लाइक स्नो, जैसा बर्फ सफेद होता है ना, वैसे 3 आदमी की दाढ़ी कैसी थी, एकदम सफेद थी। देखो आपको फोटो में दिखता होगा, 3 आदमी यहां बैठे और तीनों की दाढ़ी कैसी है, एकदम सफेद है, ठीक है। अब देखिए 3 were not so old, और 3 ऐसे थे जो ज्यादा बुढ़े नहीं थे, बहुत यंग थे। देखिए आपको दिख रहे हैं, छोटे छोटे थे,
यंग थे, ठीक है, छोटे छोटे। अगला लिखा है दोस्तों 3 were not so old and 3 were still younger, और 3 बहुत ज्यादा यंग थे, जवान थे। The 3 youngest were the handsomest of them all, और जो 3 थे जो यंग थे, एकदम जवान थे, उस सभी में सबसे खूबसूरत थे, ठीक है, हैंडसम थे। They were not speaking but all sitting silent, वह बात नहीं कर रहे थे, सब क्या बैठे थे, एकदम शांत, साइलेंटली, एकदम साइलेंटली क्या कर रहे थे, बैठे थे। दे आर नॉट टॉकिंग, ओके। दिस 12 men were the 12 months, और वो 12 आदमी क्या है, 12 महीने हैं, क्या है, 12 महीने। वो 12 आदमी 12 महीने, हमारा चैप्टर का नाम क्या है, द 12 months, है ना। तो वो 12 आदमी क्या थे, 12 महीने थे। ग्रेट जनवरी, फर्स्ट पहला महीना कौन सा होता है, जनवरी। तो जनवरी सेट हाईएस्ट ऑफ ऑल, जनवरी सबसे ऊंचा पद पे बैठा था, मतलब ऊंचे स्तर पे, ठीक है। देखो छड़ी जो लिया ना, छड़ी, वो क्या है, जनवरी है, क्या है, जनवरी। सबसे ऊंचे पद पे कौन है, जनवरी बैठा है। His hair and beard were a white as snow, इसके भी क्या है, हेयर और बियर्ड, मतलब दाढ़ी भी क्या है, व्हाइट है, सफेद है, स्नो जैसे, ठीक है। एंड हिज हैंड ही हैज अ क्लब, और उसके हाथ में क्या है, छड़ी है, क्या है, छड़ी है, हाथ में देखो छड़ी है ना ऊपर, यस, देखो हाथ में दिख रहा है इसके छड़ी। मोरक्ला वॉज फ्रिटेन, मोरक्ला बेचारी डर गई उनको देख करके। शी स्टूड स्टिल फॉर अ टाइम इन टेरर, वो कुछ समय डरी थी, एकदम डर उनको सबको देख करके। बट ग्रोविंग बोल्डर शी वेंट अप टू देम एंड सेड, प्लीज काइंड सर लेट मी वार्म माई हैंड्स एट योर फायर। वो बेचारी डरी थी, भूख भी लगी थी, ठंड भी हो रही थी, तो क्या बोली, प्लीज सर मुझे भी थोड़ा आग तापने दो, मतलब मुझे भी थोड़ी सी गर्मी लेने दो, ठीक है, लेने दो, तो गर्मी लेने दो। ग्रेट जनवरी नोडेड एंड आस्क हर, व्हाई हैव यू कम हियर माय डियर लिटिल गर्ल। जो जनवरी पूछती है कि मेरी प्रिय बच्ची, तुम क्या करने यहां पे आई हो, इतने ठंड है यहां पर क्या करने आई हो। आई एम, वट आर यू लुकिंग फॉर, और क्या देख रही हो, क्या ढूंढने आई हो तुम यहां पे। आई एम लुकिंग फॉर वॉयलेट्स, आंसर मोरक्ला, मैं क्या देखने आई यहां पे, क्या ढूंढ रही हूं, तो देखो वो बोल रही है आई एम लुकिंग फॉर वॉयलेट, मैं वॉयलेट ढूंढने आई हूं, क्या ढूंढने आई हूं, वॉयलेट, वो फूल का नाम है ना, वॉयलेट, वॉयलेट, ठीक है। दिस इज नॉट टाइम टू बी लुकिंग फॉर वॉयलेट, फॉर एवरीथिंग इज कवर्ड विथ स्नो, आंसर द ग्रेट जनवरी। जनवरी कहते हैं ये कोई समय है, ये वॉयलेट का सीजन नहीं है, आप देखो सभी जगह क्या है, सिर्फ स्नो है, बर्फ ही बर्फ है, आपको वॉयलेट यहां दिखने वाला नहीं है। तो वो लड़की कहती है यस आई नो, हाँ मुझे पता है, बट माई सिस्टर होलेना एंड माई स्टेप मदर सेड, मेरी माँ सेड दैट आई मस्ट ब्रिंग देम सम वॉयलेट फ्रॉम द फॉरेस्ट। वो कहती है कि मेरी बहन और मेरी सौतेली माँ ने बोला है कि कुछ वॉयलेट जाकर के लेके आओ जंगल से। इफ आई डोंट ब्रिंग देम, अगर मैं नहीं लेके गई वॉयलेट, दे विल किल मी, और वो मुझे क्या करेंगे, मार देंगे। अगर मैं वॉयलेट नहीं ले जाऊंगी तो क्या करेंगे, वो मुझे मार देंगे जान से। टेल मी फादर्स, बताओ मुझे, मेरे पिता ना बड़े थे तो उम्र में, तो पूछे प्लीज टेल मी वेयर आई कैन फाइंड देम, प्लीज मुझे बताओ मुझे कहां मिलेगा वॉयलेट्स। तो ग्रेट जनवरी स्टूड अप एंड वेंट टू वन ऑफ द यंगर मंथ्स। ग्रेट जनवरी उठता है और सबसे जो यंगर था उसके पास जाता है। इट वॉज मार्च, कौन है, मार्च, तो मार्च के पास जाता है एंड गिविंग हिम द क्लब ही सेड, और उसके हाथ में छड़ी देता है और कहता है ब्रदर टेक द हाई सीट, ब्रदर हाई सीट
आप बड़े सीट पे जाके बैठो। मार्च टुक द हाई सीट अपॉन द स्टोन, और मार्च जाता है और ऊंचे वाले जो गद्दी होती है उस पे जाकर के बैठता है। एंड वेव द क्लब ओवर द फायर, और अपना जो छड़ी रहता है वो आग के ऊपर घुमाता है, आग के ऊपर घुमाता है। द फायर ब्लेज अप, द स्नो बिगेन टू मेल्ट, और जैसे ही वो छड़ी घुमाता है आग पे तो क्या होता है, बर्फ धीरे धीरे गलना चालू हो जाता है। सब जगह से बर्फ क्या होता है, पिघलने लगता है। मेल्ट मतलब पिघलना, पिघलना चालू हो जाता है। द ट्रीज बिगेन टू बर्ड, और जब बर्फ हट जाता है पेड़ों से तो पेड़ क्या करते हैं, फूल निकलने लगते हैं। वहां पे क्या निकलते हैं, फूल। मतलब बर्ड्स का मतलब तो छोटे छोटे फूल होते हैं ना उनके, तो वो बाहर आने लगते हैं। एंड द ग्राउंड वॉज एट वंस कवर्ड विद ग्रास, इट वॉज स्प्रिंग टाइम, और जो पूरे जगह पर बर्फ फैला था वो क्या हो गया, धीरे धीरे पिघल गया और वहां पर सारे घास नजर आने लगे। और वो सीजन क्या था, इट इज टाइम ऑफ स्प्रिंग, है ना, बसंत ऋतु था। क्या था, बसंत, जिसमें सारे जगह फूल पौधे और घास पेड़ पौधे एकदम हरे भरे, सब जगह फूल निकलने लगते थे। ठीक है, वो समय था। द वायलेट्स बिगेन टू ब्लूम अमॉन्ग देयर लिटिल लीव्स, और जो वायलेट का फूल था वह धीरे धीरे क्या हुआ, फूलने लगा, निकलने लगा बाहर, है कि नहीं, सब जगह बर्फ गया तो निकलने लगा। एंड बिफोर मोरोक्ला हैड टाइम टू थिंक, so many of them had sprung up, they look like a blue cloth spring spread out on the ground, और सभी जगह क्या होगा, वायलेट के जो फूल थे फैल गए और ऐसा लग रहा था कि पूरा जमीन जो है वायलेट के कपड़े जैसा पहन लिया। ठीक है, बैंगनी, पूरा जगह फूल ही फूल नजर आने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, नाउ पिक देम क्विकली मोरोक्ला कमांड मार्च। मार्च कहता है जल्दी जल्दी, मोरोक्ला क्या करो, फटाफट फूलों को क्या करो, ले लो तुम। मोरोक्ला पिक देम जॉयफुली, और मोरोक्ला फटाफट खुशी खुशी उस जो फूल है उनको क्या करती है, उठाने लगती है। टिल शी हैड अ बिग बंच, और उसके हाथ में बिग बंच मतलब इतने सारे फूल जमा कर लेती है, हाथ में एकदम गुलदस्ता जैसा हो जाता है। देन शी थैंक द मंथ, और बाद में वो थैंक बोलती है, क्या बोलती है, थैंक, धन्यवाद बोलती है। किसको, मार्च को। विथ ऑल हर हार्ट एंड स्क्रैम्पल मेरली होम, और उसके बहुत खुशी होती है, उसको खुशी होती है और खुशी से वो अपने घर पे जाती है, खुशी से अपने घर पे जाती है। होलेना एंड स्टेप डॉटर वंडर व्हेन दे शी सॉ मोरोक्ला ब्रिंग द वॉयलेट्स, उसकी माँ, सौतेली माँ और उसकी बहन होलेना एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इसे वॉयलेट कैसे मिल गया, सीजन तो था नहीं। वो एकदम उसकी उनकी दे ओपन द डोर टू हर एंड शी डिसेंट ऑफ वॉयलेट फिल्ड ऑल द कॉटेज, और जैसे उसकी खुशबू बहुत ज़्यादा होती है, जैसे वो घर में लेके आती है, दरवाजा खुलती है उसकी माँ और घर में लाती है और पूरे घर में ना उस वॉयलेट की खुशबू फैल जाती है, पूरा खुशबू। वेयर डिड यू गेट देम, आस्क होलेना सल्कसिली, और जो उसकी बहन होती है वो पूछती है कहां से तुझे मिला ये। दे आर ग्रोविंग अंडर द बसेस इन अ फॉरेस्ट ऑन हाई माउंटेन्स, वो कहती है कि यह ऊंचे पहाड़ों पर जहां पर क्या था, सिर्फ झाड़ियां थी, उसके नीचे ये क्या कर रहे थे, उग रहे थे। ठीक है, वहां से मिलाई। होलेना स्नैच ऑल द फ्लावर्स एंड डिड नॉट गिव इवन अ सिंगल वन टू हर सिस्टर, और वो होलेना पूरा फूल खींच लेती है अपनी तरफ, और एक सिंगल फ्लावर शी इज नॉट गिविंग टू हर सिस्टर, वो अपने बहन को नहीं देती है। ठीक है, नेक्स्ट डे शी कॉल्ड टू हर सिस्टर एंड सेड गो मोरोक्ला एंड गेट मी सम स्ट्रॉबेरीज फ्रॉम द फॉरेस्ट। ठीक है दोस्तों, ये आपको आई होप कि ये स्टोरी समझा होगा। ठीक है, और दोस्तों इसकी नेक्स्ट जो स्टोरी है, जो आगे का चैप्टर है, हम नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह की एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करते रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।